Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. एल्विश ने माफ कर दिया, एल्विश के पापा ने तक माफ कर दिया. इनफैक्ट ही कॉल्ड मी, ये मेरी कोमल की तरह है. एंड दैट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर. I mean, I wish मैं वापस कभी उन्हें मिल सकूं. एंड अंकल जी, I just want to hug. You are ऐसे पिता हर किसी को मिले. We deserve more people like him. अकेली पड़ी खुद उठी, और जब भी मैं अकेली थी, बट अभिषेक था मेरे साथ. So I will always give that to him. कैरेक्टर के ऊपर तुम लोग मजाक बना रहे हो, so it's not funny. I never said that I like you in that way. या मैंने रोमांटिकली कोई ऐसे इंटेंशंस दिखाए हैं अविनाश के टूवर्ड्स, तब भी नहीं. वो मुझसे सीधे मुंह बात कर ले पहले तो बंदा. जब देखो ऐसे खड़ूस की तरह मुझसे बात करता था, तो उसका नहीं क्या है, हमेशा ऐसे क्यों बात कर रहा है. अविनाश ने बहुत गंद फैलाया है मेरे लिए. तो आई थिंक चाचा जी शुक्रिया. जिस तरीके से उल्फी आई और अभिषेक से फ्लर्ट करने लगी, तुरंत मतलब ऐसा दिख रहा था कि बहुत प्यार है दोनों में. बहुत ही एकदम ऐसा प्यार दिखाई दे रहा था दोनों में. तो जी हाँ, फिनाले बहुत ही पास में है. इतना नजदीक आते हुए फिनाले के कितना डिसअपॉइंटिंग था, या फिर एक्सपेक्टेड था कि ये एविक्शन होने वाला है? एक्सपेक्टेड तो ऐसे था भी नहीं भी, बिकॉज आई रियली बिलीव दैट एनीथिंग कैन हैपन. जनता जिसको चाहे पहुंचा दे टॉप पे. और मैं बाहर आके जब मैंने देखा, तब एक्चुअली मेरे और मनीषा के बीच में बहुत ही टफ फाइट चल रहा था. बहुत ही कम मार्जिन से रह गई मैं. बट देन एनीवे आई रीच सो फार. दैट इज अ ह्यूज थिंग फॉर मी, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट. तो मेरे लिए कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, या आई एम नॉट एट ऑल अपसेट अबाउट इट. आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. ओके, बट इफ नॉट यू, तो आपके जगह किसे एविक्ट होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? मनीषा. ओके, सो जिया, ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस कैसा था बिग बॉस का? एक नया एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो जर्नी किस तरह से पूरा था आपका बिग बॉस का? It was definitely a roller coaster ride, but it was, now that I think of it, it was a slice of life. मैंने जिए हैं वो मोमेंट्स. मैं जैसी हूँ बाहर, में वैसी ही अंदर थी. कुछ भी चेंज नहीं था. It was just me. I was me. मैंने गलतियां की जो मुझे पता था मैं कुछ ना कुछ कांड करके आऊंगी. किए हो गया कुछ ना कुछ, तो गड़बड़ हुई, बहुत गड़बड़ हुई. संभाला, अकेली पड़ी खुद उठी, और जब भी मैं अकेली थी, बट अभिषेक था मेरे साथ. आई विल ऑलवेज गिव दैट टू हिम. जबकि मैं बाहर आके बहुत फुटेज में देख रही हूँ कि उसने मेरे पीछे बहुत कुछ बातें की है. आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट हिम. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई. तो दैट्स फाइन. हर्ट होता है, बट ठीक है यार. So that is fine. So for me it was slice of life. तो क्या कुछ सीखा आपने बिग बॉस के पूरे जर्नी में, और ऐसा कौन सी चीज है जो आप घर के अंदर ही छोड़कर आना चाहती हो, बाहर वो चीज नहीं चाहिए आपको? There is nothing ऐसा कुछ. लोग हैं जो शायद मैं नहीं चाहती बाहर. ऐसा डेफिनेटली सामने आएंगे तो मैं कुछ ऐसे ये नहीं करूंगी. I'll be nice, I'll be cordial, but that's it. I don't want them in my life. Now that I have the privilege कि इस लाइफ में अभी मैं बाहर की दुनिया में हूँ, तो आई कैन चूज माई पीपल फ्रीली, और आई कैन इवन बी अलोन. यहाँ इस दुनिया में मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. बहुत सारे चीजें हैं, पूरी जनता है मेरे साथ. उन्होंने इतना प्यार दिया है, मुझे इन रिश्तों की जरूरत नहीं है जहाँ उनको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, और मैंने क्या किया है और क्यों किया है. तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसको आप बिग बॉस अभी बाहर आ गए, उसे बिल्कुल नहीं मिलना पसंद करोगे? अविनाश अंजार. मैं कह रही थी अंदर कि मैं मिलना पसंद कर रही हूँ, बट बाहर आके ये जब चीजें देखी मैंने, कैरेक्टर के ऊपर तुम लोग मजाक बना रहे हो, so it's not funny. I never said that I like you in that way. या मैंने रोमांटिकली कोई ऐसे इंटेंशंस दिखाए हैं अविनाश के टूवर्ड्स, तब भी नहीं. वो मुझसे सीधे मुंह बात कर ले पहले तो बंदा.
जब देखो ऐसे खड़ूस की तरह मुझसे बात करता था, और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पर मैंने एंड में स्पेशली मैंने उससे बोला भी, तो इस तरह ऐसे क्यों बात कर रहा है मुझसे? एल्विश से जब झगड़ा होने के बाद तो सही से बात कर रहा है, अभी अभी से झगड़ा होने के बावजूद तो सही से बात कर रहा है। मैंने किया क्या है जो मुझसे इस तरीके से बात की जा रही है, क्यों? तो उसका उसका नहीं क्या है, हमेशा ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? तो वो बहुत सी चीजें हो रही थी, मुझे लगा सेकंड ऑप्शन नहीं रह सकता किसी का। तो ये चीज एक्सेप्ट कर लो भाई, तुम लाइफ में हमेशा सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रह सकते। तुम्हारे दोस्तों की और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज है इस असल जिंदगी में। तो ये पहले तो अपने आप को कंपेयर करना ही छोड़ दो कि मैं किस लेवल पे हूँ, अगर नंबर 1 पे नहीं हूँ तो मुझे चाहिए नहीं। ऐसे तो हाँ पॉसिबल ही नहीं है लाइफ जीना। तो दैट इज व्हाट इट इज फॉर मी। और कैरेक्टर के ऊपर बातें ये सब, अविनाश ने बहुत गंद फैलाया है मेरे लिए तो आई थिंक चाचा जी शुक्रिया धन्यवाद मेहरबानी। लेकिन आपसे वही पूछने वाली थी, जब अविनाश की बात आई है, अविनाश ने घर से बाहर आते ही ये कहा है कि जिया के लिए जो भी पॉजिटिव फ्रेंडशिप थी वो मैं डिलीट करके ही आ चुका हूँ बाहर, घर के अंदर ही डिलीट कर दिया था और बाहर आया हूँ। बल्कि दूसरी तरफ हमने देखा कि जब फ्रेंडशिप वाला टास्क हुआ था, आपने उससे फ्रेंडशिप बैंड बांधा था और उन्होंने आपको क्रैश कर दिया था फोटोज। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? काश मुझे ये सारी बातें उस वक्त पता होती, तो मैं ये क्रैश करने वाली चीज ना बहुत पहले कर चुकी होती। तभी मैंने गुड बाय बोल दिया होता। बल्कि मेरे सामने ऐसी पोर्ट्रे की गई चीजें कि वो अविनाश कैस यू तो अंदर बैठी थी, तो अविनाश ने ध्यान दिया, बुरा लगा, एंड आई अंडरस्टूड दैट या ही रियली केयर्स फॉर मी। इफ ही डिड, वो मेरे कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाता, मेरे कैरेक्टर पे जाके बातें नहीं करता, ये चीज कभी नहीं बोलता कि आई हैड फीलिंग्स फॉर हिम और दैट आई लाइक्ड हिम। यू नो, it was just he went below the belt. So did other people who were there in that conversation along with him. So ये चीज अगर कोई दिल से आपको दोस्त मानता है ना, तो 1% भी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे बीच में, किसी नेक्स्ट लेवल झगड़ा हो तुम्हारे बीच में, वो प्यार कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा उस इंसान के लिए। और अगर नहीं है ना, इसका मतलब तुमने कभी प्यार से सच्चे दिल से किया ही नहीं। तो ये बकवास ना मेरे सामने तो कभी करना ही नहीं। दोस्ती। Okay, well, Jia, you had a divided sets of audience outside. There were people who liked you, and then there were people who disliked you and called you fake. Do you think you were the one of the most misunderstood contestants in this season? 1000%. Yeah, I was the most misunderstood person on this season. और अगर ये कंटेस्टेंट्स को लगा है ना, आई वॉज नॉट मिसअंडरस्टूड बाय पीपल। जनता ने देखा है और जनता ने समझा है, इसीलिए जनता ने अब प्यार दिया है और बहुत प्यार दिया है। अभी आज तक आई थी, आज सुबह तक आई वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, तो ये सारी चीजें चल ही रही थी। जिया वन हार्ट्स, शी इज सच अ प्योर सोल, ये सारी चीजें, शी इज नॉट बिग बॉस मटेरियल। ये जो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने सुनी कि बिग बॉस के लिए जो जिस तरीके से समझते हो तुम, ऐसा इंसान को होना चाहिए, झगड़े करना चाहिए, मैंने ऐसी चीजें की नहीं है। आई वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, आई स्टूड आउट। आई वुड से कंटेस्टेंट्स को एक साथ खड़ा कर दो तो आई स्टूड आउट। That is what I would say for myself, and I did. And now is the time that I will take a stand for myself, and I will speak all these things for myself. Okay, but on the other side, do you think the soap water incident with Elvish added fuel to the fire? Because outside the house, you received a lot of blackfash for the same. Yeah. I will never defend myself on that thing. और मेरी गलतियों पे मैंने अपने आप को कभी डिफेंड नहीं किया। I will simply say sorry and I will accept my mistake. And that I did. I apologize in front of everybody. एल्विश ने माफ कर दिया, एल्विश के पापा ने तक माफ कर दिया। इनफैक्ट ही कॉल्ड मी, ये मेरी कोमल की तरह है। And that was the best feeling ever, ever. I mean, I wish मैं वापस कभी उन्हें मिल सकूं। and अंकल जी, I just want to hug you.
you are ऐसे पिता हर किसी को मिले. I think we deserve more people like him. Okay, well, Palak came outside the house and told us that she will not say that you and her are on completely good terms now. Yeah. She would rather meet you and then decide. So what is your take on Yeah, that? she's right about that. Yeah, अगर उसने ये कहा है तो डेफिनेटली सही कहा है, क्योंकि हम हमारा जिस तरीके से एंड हुआ था, we definitely spoke. एक दूसरे से बात की, लेकिन ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ कि ओके ये नई बॉन्ड बन रही है, बन गई है, पता नहीं. वो वैसे एंड हुआ कि यार वापस अपने दोस्त को मिल गई मैं. बट क्या वो दोस्ती वापस मिल गई है वो नहीं पता. तो मे बी अब जब बाहर आएंगे हम बातें करेंगे तो आई विल विश हर टुडे Yeah, today is Palak's birthday. Yeah. तो क्या कुछ plans है मिलने का हैप्पी plan? बर्थडे पलक. Okay, but she also called you as Thalika Begin. Your comments on the same. हाँ हाँ She also called you हाँ. Thalika Begin. अच्छा. So what's your comments on that? Same. हाँ, फिर उसने अच्छी तरीके से समझा नहीं, फिर उसने अच्छी तरीके से देखा नहीं है. अगर देखती तो पता चलता कि आई ऑलवेज सेड आई हैव 4 फ्रेंड्स. ये मैंने बार बार बोली है चीज. नहीं है तो मेरे फैंस इतने तगड़े हैं ना कि उसका पूरा मैं सारी बातें जो कर रही हूँ ना, इसका पूरा फुटेज निकाल के दिखा देंगे. ऐसे हैं लोग. Okay, तो but हाँ, तो अगर उसने ये चीज कही है तो उसने ठीक से देखा नहीं है कि मैंने ये हमेशा कहा है कि मेरे 4 दोस्त हैं, यहाँ 3 है तो एक वहां है दूसरे ग्रुप में, तो मैं क्या करूँ. तो फिर मैं यहाँ रहूंगी, यहाँ कुछ होगा मैं वहां जाऊंगी, वहां कुछ हुआ तो मैं यहाँ जाऊंगी. मेरे दोस्त हैं भाई, बटे हुए, मैं क्या करूँ. okay, but Jia, when Urfi came in the show, she called your chemistry with Abhishek fake. हाँ. How do you react on Urfi's statement? ठीक है यार, उसका उर्फी का और अभिषेक का तो बॉन्ड इतना सही लगा ना मुझे, इतना रियल था. जिस तरीके से उर्फी आई और अभिषेक से फ्लर्ट करने लगी, तुरंत मतलब ऐसा दिख रहा था कि बहुत प्यार है दोनों में. बहुत ही एकदम ऐसा प्यार दिखाई दे रहा था दोनों में. लग रहा था उर्फी एकदम प्यार में पागल हो चुकी है अभिषेक के. डेफिनेटली उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग दिख रहा था और सच्चा प्यार दिखाई दिया मुझे उर्फी की आंखों में अभिषेक के लिए. जिया, जब वाइल्डकार्ड एंट्रीज हुआ था तो जब एल्विश आया था तो उसके बाद हमने देखा कि आपका एल्विश के साथ बॉन्ड काफी अच्छा हुआ. हाँ. जहाँ पर आपने एक पर्सनल इशू भी उनके साथ शेयर किया था आपको आपके फादर को लेकर. तो उन्होंने कुछ सजेशन भी दिया था आपको, तो उस पे कितना आप ट्राई करने वाले? नो, आई डोंट थिंक मैं उस पर कुछ भी ट्राई करूंगी. इट्स डन एंड डस्टेड. इट्स बीन years. We've all moved on in our lives. तो जिस इंसान ने कभी पूछा ही नहीं कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, कुछ चाहिए तो याद कर लेना, बाप है, जिंदा है. जिस इंसान ने कभी ये चीजें बोली ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ. Okay. Lastly, so the audience has been divided into 2 sets: Elvish fans and Abhishek fans. Who do you think will lift the trophy? जिसने जनता का दिल जीता है, that person will lift the trophy. And I think दोनों ने जीता है. दोनों में से किसी को भी मिले, I think they both deserve it. Okay. And any message to all your fans जिन्होंने इतना support और प्यार दिया आपको throughout the journey? Thank you so much. मेरा नजरिया समझने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरी सारी बातें समझने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए. जो रिश्ते मुझे घर में नहीं मिले वो रिश्ते मुझे देने के लिए. I will forever be grateful to you guys and I owe it all to you. Thank you. Hi, this is Jia Shankar and you're watching me on India Forums. We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Aruna Purve with camera person Babaji, India Forums.